विलयम काय सर्गम करूँ मैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणं प्रणिपत्तवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की। परम पूजक स्वाट आचार्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामणिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटिया कंठस्थितया विमल विष्णुतर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्त्वहिता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारे सन्तते छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यधनं धर्मः का शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुगाः। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, 5वें नंबर का श्लोक चल रहा है और उसमें 3 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न था मोक्ष मार्ग में कलेबा क्या है, तो उत्तर दिया गया था धर्म ही कलेबा है। फिर दूसरे नंबर का प्रश्न आया कि इस लोक में शुचि कहा पवित्र कौन है, तो उत्तर दिया गया जिसका मन शुद्ध है। फिर इसके बाद प्रश्न किया गया कि पंडितः का पंडित कौन है, वही पंडित है जिसके पास विवेक है और विवेकवान विवेकी पुरुष पंडित कहलाने की श्रेणी में आता है। इतना विषय हो गया था। एक प्रश्न और इसका बाकी है। अगला प्रश्न देखें, किम विषम, विष क्या है। यहाँ पर जो खाने वाला विष है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जीवन में भी कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जो विष से भी बढ़ कर के हो जाती। तो विषम किम, विष क्या है यानी जहर क्या है, तो उत्तर दिया जा रहा है अवधीरिता गुरवः। गुरवः अवधीता, अवधीता का अर्थ होता है तिरस्कार। गुरुओं का तिरस्कार जो है
वह विष से भी बढ़ कर के है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि कभी गुरु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ना ही अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए कि गुरु आपका तिरस्कार कर दे। क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में गुरुओं का तिरस्कार किया है उन्होंने अनेक प्रकार के दुख उठाए हैं। किस प्रकार के दुख उठाए हैं? तो आपने सुकमाल मुनि की कथा पढ़ी होगी। पूर्व भाव में क्या किया था? एक मुनिराज का तिरस्कार कर दिया था और ऐसे वचन बोल दिए थे, उसके परिणाम स्वरूप मर करके निंद योनि में जन्म हुआ था। और ऐसे करते करते और चांडालनी के यहाँ वह उत्पन्न हो गई थी। स्त्री पर्याय में और अंधी थी, शरीर से दुर्गंध आती थी, ऐसी दशा उसकी हो गई। और जब जिन मुनिराज के बारे में इस प्रकार से वचन आदि बोले थे, वही मुनिराज उसको प्राप्त हो जाते हैं। घर से उसको निकाल दिया गया है। एक जाम्बू वृक्ष के नीचे बैठी बैठी वह जाम्बू खा रही थी और उधर से दोनों महाराज निकलते हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाती है। और जो पूर्व में उनके जो भाई थे वो भी मुनि बन गए थे। उनके भाई और उनके भाई के जो गुरु थे वे दोनों गुरु शिष्य वहाँ से निकले। तब दृष्टि जैसे ही उस बच्ची के ऊपर पड़ती है, अंदर से कुछ न कुछ अच्छे प्रेम के भाव, उसके प्रति कल्याण के भाव आ जाते हैं। तब वह शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज मेरे ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं? तब गुरु महाराज बताते हैं कि इसने पूर्व भाव में ऐसे ऐसे मुनिराजों की निंदा की थी, उसके परिणाम स्वरूप इसकी दशा ऐसी। तो अब इसका कल्याण कैसे होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं जाओ, उसकी आयु अब थोड़ी बची हुई है, उसको 5 अणुव्रत दे करके आ जाओ। और वो मुनिराज जाते हैं और उसको 5 अणुव्रत दे करके संकल्प करा देते हैं। 5 अणुव्रत कौन से होते हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। और इन व्रतों को वह संकल्पित हो जाती कि आज से मैं जीवन पर्यंत के लिए इन व्रतों को अंगीकार करती हूँ। और उन व्रतों के साथ उसका मरण हो जाता है और मर करके वह निंद पर्याय का त्याग करके उच्च कुल में उसका जन्म हो जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर के फिर पुनः मुनिराज से 5 अणुव्रतों को वह धारण करती है और धारण करने के बाद फिर उसी भाव में आरिका के व्रत धारण करती है और आरिका के व्रत धारण करके स्त्री पर्याय का छेद करके और स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हो जाए। स्वर्ग में देव पद प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के सुखों को भोग करके फिर यहाँ पर सुकमाल के रूप में उत्पन्न हो जाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि गुरुओं का कभी तिरस्कार नहीं करना, उनके प्रति निंद वचन नहीं बोलना। ऐसे ही रुक्मणी के पूर्व भाव के बारे में भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि मुनि निंदा के परिणाम स्वरूप फिर मर करके
छछूंदर है, सर्प है, गधा है, अंधा सर्प है, सुअर है और फिर पूतिका नाम की वह दुर्गंधा नाम की वह स्त्री के रूप में जन्म हुआ था। इसलिए अपने जीवन में कभी गुरुओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहा है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरुओं से जो छल कपट करते हैं वह आगे जाके या तो निर्धन होते हैं या फिर कोड़ी आदि ऐसे पर्यायों को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी गुरुओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष जो होता है, कैसा भी विष हो, वह एक ही बार मारता है। लेकिन ये ऐसा विष है कि भवों भवों में मारता। जब तक अपनी निंदा करहा आलोचना वह व्यक्ति नहीं करता, जब तक धर्म को अंगीकार नहीं करता, गुरुओं की भक्ति पूजा आराधना नहीं करता, तब तक संसार में इसी प्रकार के दुख उठाता रहता है। और जिस दिन वह गुरुओं की शरण में आ जाता है और गुरु महाराज उसको उपाय बता देते हैं कि इस प्रकार का व्रत आदि अब करो, जिसके माध्यम से इस निंद आदि पर्याय से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने द्वारा इस प्रकार की प्रवृत्ति होना चाहिए कि कहीं अपनी प्रवृत्ति में गुरुओं का अनादर तो नहीं हो रहा है। बहुत सावधानी रखना चाहिए, जितनी हो सके विनय करना चाहिए। विनय करने से कहा है, विनय मोक्ष का द्वार है। जो विनयी होते हैं उन्हीं के मोक्ष का द्वार खुलता है, नहीं तो कभी भी मोक्ष का द्वार नहीं खुलता, ऐसा जानना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार की कुछ प्रवृत्तियां कर देते हैं कि गुरु भी हमारा तिरस्कार कर दें, तो भी वह भी ठीक नहीं है। इसलिए अपने आचरण को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि गुरु महाराज की कृपा हमेशा अपने ऊपर बनी रहे। दुनिया की सारी चीज़ें रूठ जाएं, मगर गुरु नहीं रूठना चाहिए। अगर गुरु रूठ गए हैं तो अपनी निंदा गढ़ा आलोचना करके गुरुओं को मना लेना चाहिए, उसी में ही अपना हित है। गुरु महाराज ने अगर थोड़ा सा भी उपकार अपने ऊपर किया है तो उस उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो किए गए उपकार को भूल जाते हैं उनके लिए कृतघ्नि कहा गया है। इसलिए हमें हमेशा कृतज्ञ बन करके रहना चाहिए। गुरुओं का तिरस्कार करने वाला फिर आगे जा कर के अगर मनुष्य भाव में उत्पन्न होता है तो कोढ़ी होता है, मूक होता है, अपंग होता है, अंधा होता है, आदि आदि ऐसी पर्यायों को प्राप्त होता है। कुछ ऐसे संतानों की जन्म हो जाता है जो शुरुआत से ही विकलांग हो जाते, उठ नहीं पाते, ना बोल पाते, ना कुछ कर सकते। तो इस प्रकार से इन्होंने पूर्व में कहीं ना कहीं गुरुओं का अपमान किया है, तिरस्कार किया है। उसका ही ये परिणाम है कि आज ऐसी दशा है कि कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इसको विष संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूर्ण श्लोक हो गया। इसका हिंदी पदानुवाद पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अगला श्लोक प्रारंभ करेंगे। पथ लंबा है बहुत मोक्ष का, करें कलेबा क्या सूची वह। धर्म कलेबा करते जाओ, मन पवित्र जिसका सूची वह। कौन कहाता पंडित जग में, और रहा क्या जहर यहाँ। परम विवेकी जीव सुपंडित,
गुरु अनादर जहर यहाँ। इस तरह से ये 4 प्रश्नों का उत्तर इस 5वें नंबर के श्लोक में दिया गया है। ठीक है, ये विषय हो गया। अब इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे का प्रारंभ करें। अगला देखें 6वें नंबर का। क्यों संसारे सारम, किम संसारे सारम, बहुशोपि विचिन्तमान मिदमेव, बहुशोपि विचिन्तमान मिदमेव, मनुजेषु दृष्ट तत्वम, मनुजेषु दृष्ट तत्वम, सुपर हिता योदितम जन्म, सुपरहिता योदितम जन्म, किम संसारे सारम, बहुशोपि विचिन्तमान मिदमेव, मनुजेषु दृष्ट तत्वम, सुपरहिता योदितम जन्म। पढ़ें। बन गया? वो देखिए, किम, किम माने क्या, संसारे, संसार में, सारम यानी सारभूत, इस संसार में सार क्या है या सारभूत चीज क्या है, ये बताओ। एक ही प्रश्न किया गया है इसमें और उत्तर अच्छी तरह से दिया गया है। देखें क्या कह रहे हैं उत्तर में, बहुसोपी यानी बहुत बार भी, यानी अनेकों बार, विचिंतमानम चिंतवन करके, ऐसे तुरंत उत्तर नहीं दिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं गुरु महाराज कि अनेकों बार चिंतन करके इदम एव, हमने यह ही सार निकाला है। एक बार चिंतन नहीं किया, अनेकों बार चिंतन करके, शास्त्र आदि को अध्ययन आदि करके उनमें से ये सार निकाला है। क्या निकाला है? मनुजेषु, मनुष्यों में, दृष्ट तत्वम, तत्वदर्शी होते हुए, सुपरहित, हिताय उद्यतम, स्व और पर के लिए उद्यत हो जाना चाहिए। जन्म यानी जन्म पाकर, मनुष्य जन्म पाकर के क्या होना? तत्वदर्शी बनना। अगर तत्वदर्शी नहीं बनते हैं तो मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं होती। तत्वदर्शी में भी 7 तत्व होते हैं और 7 तत्व में अपना एक आत्म तत्व भी है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि उन सब तत्वों को जान करके अपने आत्म तत्व को आप जान लो और अच्छी तरह से सुपर तत्व पर क्या करो? श्रद्धा करो। और श्रद्धा करके फिर क्या करना? सुपर हिताय, अपने और पर के लिए उद्यत हो जाओ। ऐसा नहीं कि तत्वदर्शी, तत्व के ऊपर श्रद्धा भी हो गई, उसको जान भी लिया, उसका ज्ञान भी हो गया, तो अब बस वहीं तक बने रहो, ऐसा नहीं कहा गया है। ये तत्व की प्राप्ति सबको नहीं होती, बिरले ही लोगों को ये तत्व जानने में मिलते। इसलिए कहा है
बिरलाणि सुणहि तत्वम। बिरले लोग होते हैं जो तत्व की बात सुनते हैं। तत्व की बात सबको अच्छी नहीं लगती। महाराज जी क्या सुना रहे हो, ये क्या कहलाता तत्व, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिन्हें अच्छा लगता है वो सुनने वाले बहुत बिरले होते हैं। और तच्चम जानन्ति तच्चदो तच्चम, और बिरले लोग होते हैं जो तत्व को जानते हैं। और बिरले लोग होते हैं जान करके उस तत्व की भावना करते हैं। बिरला भावई तच्चम, बिरलाणम धारणा हो। और बिरले ही लोग होते हैं जो इस तत्व की ऐसी धारणा बना लेते हैं कि वह फिर कभी वह धारणा छूटती नहीं, चाहे वह परतत्व हो चाहे स्व तत्व हो। तो इस स्व तत्व को जान लेते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जो सिद्ध परमेष्टि हैं, जो सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप है, सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप क्या है, तो जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहते हैं, यानी सम्यक्त आदि अष्ट गुणों से युक्त हैं, अरूपी हैं, अरस हैं, अगंध हैं, है ना। ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे वह अव्यवाद आदि सुख में लीन रहने वाले लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमेष्टि हैं। और जो सिद्ध परमेष्टि हैं वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वह वास्तविक स्वरूप कैसा हो गया है, वह कैसा हो गया है, वह वास्तविक स्वरूप वह कर्मों के कारण से द्रोहित हो गया है और हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। एक दृष्टांत मालिका में एक दृष्टांत आता है कि जब सावन आता है, आषाढ़ या सावन में, तो बादल, घनघोर बादल आ जाते हैं। और फिर जब बादल आते हैं तो अंधेरी रात आ जाती है, अथवा दिन में भी अंधेरा हो जाता है। और ऐसा हर बार होता है। जब ऐसा हर बार होता है तो जंगल में जानवरों की पहले से ही मीटिंग हो जाती है और उसमें जंगल का जो राजा होता है वह शेर, वह मुखिया अध्यक्ष बन करके बैठ जाता है और फिर चिंता हो जाती है। सब अपनी अपनी बात रख देते हैं राजा के सामने कि राजन, अब अंधेरी आने वाली है और अंधेरी जब आती है तो बहुत जोर से बादल जो बोलते हैं, बिजली तड़कती है, और जब बिजली तड़कती है और अंधेरी आती है तो अब राजन हम क्या करेंगे। तो राजा ही कहने लगता है कि अगर ऐसी अंधेरी आएगी तो मैं तो गुफा में जाकर के छुप जाऊंगा। और ऐसी मीटिंग चल रही थी, इतने में जोरों से बादल गरजते हुए आए और बिजली ऐसी एक बार तड़की, सब सभा समाप्त हो गई। सब भाग गए, यहाँ तक कि वह सिंह सबसे पहले गुफा में जाकर के और छुप गया। अब जंगल में एक कुम्हार अपने गधों के ऊपर सामग्री लाद करके आ रहा था और जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि अब पानी आने वाला है, अंधेरा होने वाला है। लेकिन एक गधा जो था वो ऊदमी गधा था और उस गधे ने मौके का फायदा उठा लिया कि अब अंधेरा सा है, और उसने अपनी सामग्री को अपने सिर, अपनी पीठ से गिरा दिया नीचे और भाग गया। और जैसे ही भागा
तो कुम्हार की नज़र पड़ी कि ये भाग गया है, अब इसको ढूंढना है, ये कहाँ गया है। और ढूंढते ढूंढते, गधे को ढूंढते ढूंढते शेर की गुफा के पास वह पहुंच गया। चूँकि अंधेरा हो चुका था बादलों के कारण से, तो उसने विचार किया कि ये गधा जो है यहाँ आकर के बैठ गया। और ज़ोर से उसने आवाज़ लगाई कि तू यहाँ छिपा बैठा हुआ है, अंधेरी आ गई है, अब देखता हूँ तुझे। अब जैसे ही सिंह ने सोचा कि अब अंधेरी तो यही आ गई हमारे पास, और वह घबरा गया। ऐसा घबरा गया कि वह अपने स्वरूप को भूल गया। और कुम्हार ने जाकर के उसको अच्छी तरह से मार दिया, लाठी से पीटा और दुलत्ती भी मारी और पकड़ करके चल। और वह सिंह चुपचाप, अब अंधेरी आ गई, मैं पकड़ा गया और उसके साथ हो गया। और सिंह की पीठ पर वह सारा का सारा वजन लाद दिया। और वह सिंह किसके साथ शामिल हो गया? गधों के साथ शामिल हो गया। और कुछ दूरी पर पहुंचे और क्या हुआ सुनो, एक सिंह ऊपर चोटी पर खड़ा हुआ देख रहा था। और इतने में फिर बिजली कड़की और बिजली की चमक में उसको दिख गया कि ये क्या, ये गधों की टोली में ये मेरा भाई सिंह ये कैसे शामिल हो गया। ये उदाहरण दिया गया हम सब संसारी जीवों के लिए कि हम कौन हैं? सिंह हैं। सिंह जैसा हमारा स्वभाव है, लेकिन ये कर्म रूपी अंधेरी ने हमें पकड़ लिया और हम डर करके और सिंह अपने स्वरूप को भूल करके और गधे जैसा हम आचरण करने लगे। अब जैसा कर्म कहता है हमें वैसा ही करना पड़ता। जैसे कुम्हार वह जैसा कहता है उसी के अनुसार वह सिंह कर रहा है। ऐसी दशा हम सबकी हो गई है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं अपने स्वरूप को पहचानो, अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये शक्ति आपके अंदर ही विद्यमान है, बस इस शक्ति को व्यक्त करना है। शक्ति रूप से हमारे अंदर वह परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन व्यक्ति तभी होगी जब हम स्वयं कल्याण में लगेंगे, और कल्याण तभी होगा जब अपने जीवन में हम आचरण के रूप में अपने आप को ढालेंगे। तो ये दृष्टांत दिया, और दृष्टांत देते हुए जैसे ही सिंह की नज़र पड़ती दूसरे सिंह की, और सिंह दहाड़ लगा देता है, और जैसे ही सिंह दहाड़ लगाता है तो ये जो जा रहा था साथ में इसको भी अपने स्वरूप का भान हो गया, और यह भी दहाड़ लगा देता है। और जैसे ही दहाड़ लगाता है सारे गधे और कुम्हार सब भाग जाते हैं, और यह सामान को पटक करके और फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं भव्यात्माओ अपने स्वरूप को पहचानो, और इन नर नरकादि पर्यायों से छुटकारा चाहते हो तो अपने स्वरूप को पहचान करके तत्वदर्शी बन करके और सुपर कल्याण में उद्यत हो जाओ। अपना भी कल्याण करो, और शक्ति है तो पर कल्याण में भी लग जाओ। ऐसा नहीं कि अपना ही कल्याण करना है। अगर अपना अपना ही कल्याण करते रहेंगे तो फिर अगर भगवान अपना ही कल्याण करते और उपदेश नहीं देते तो आज क्या होता आप सब समझ सकते हैं। इसलिए 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने अपना कल्याण किया, साथ साथ में पर कल्याण भी किया। ऐसे ही आचार्य भगवंतों के लिए कहा
कि आचार्य भगवंत स्वयं तो अपना कल्याण करते हैं, पंचाचार को ग्रहण करते हैं, पंचाचार का स्वयं आचरण करते हैं और अपने शिष्य गणों से भी उस पंचाचार का पालन करवाते हैं, जिससे वह सुपर कल्याणी गुरु माने गए हैं, ऐसा कहा गया। इसलिए इस असार संसार में सार क्या है, तो बहुत बार अनेकों बार चिंतन करके यही सार निकाला है कि मनुष्य जन्म पा करके हमें तत्वदर्शी बनना चाहिए। और जो तत्वदर्शी होते हैं वो निरंतर 12 भावनाओं के चिंतन में दत्त चित्त रहते हैं, क्योंकि ये 12 भावनाएं जो होती हैं, ये 12 भावनाएं संसार की वास्तविकता बताने वाली होती हैं। और जब इन 12 भावना का चिंतन करते हैं तो अंदर से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और जब वैराग होता है तो संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता हो जाती है और अब हमें अपना कल्याण करना है। तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं एक भी बार 12 भावना का चिंतन नहीं करते, और जब करते हैं तो लोकांतिक देव आकर के उनकी स्तुति करने लग जाते हैं और तैयारी हो जाती है घर से निकलने की। आचार्य जी कहते हैं कि आप लोग सब 12 भावना की भावना तो करते हो, लेकिन ऊ सही सही में अगर एक बार भी भावना 12 भावना भाली तो फिर घर में रह नहीं सकते। और आप लोग अच्छी तरह से संगीत के साथ 12 भावनाएं उसी में राग में ही आप लोग रम जाते हो, और वैराग कहाँ चला गया पता नहीं चलता। इसलिए वैराग्य पूर्ण होकर के उसमें डूब करके बार बार उस भावना को, एक भावना को कितनी बार भाएं, 12 तो दूर की बात है, एक भावना को इतनी बार भाओ जब तक वैराग्य ना हो जाए। इसी का नाम मुहुर मुहुर चिंतनम इति भावना। बार बार जो चिंतन किया जाता है, जब तक वैराग्य उत्पन्न ना हो तब तक उसको भाते रहो। और ये अनित्य भावनाएं जो भा करके संसार में मान लो रहता भी है, तो वह संसार में ऐसा रहता है जैसे जल में कमल रहता है, कमलवत उसके लिए कह दिया। सम्यक दृष्टि जो है ना, सम्यक दृष्टि जो है वह घर में रहते हुए भी इस प्रकार से भावना भाता रहता है, कहीं मैं फंस ना जाऊं, हे भगवान मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है। सम्यक दृष्टि होते हुए भी भावना उसकी इसी प्रकार की रहती है, चूंकि कारणवशात वह आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन वह सबसे कहता भैया तुम तो अपना कल्याण करो, अभी मैं नहीं कर पा रहा। दूसरों को रोकता नहीं कल्याण करने मात्र से, दूसरों को धर्म कार्यों से नहीं रोकता, ये उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। आप कर लो कल्याण, मेरा अभी कर्म ऐसा चल रहा है कि मैं नहीं कर पा, मैं भी अपना कल्याण करूँगा, ऐसी भावना रखता है। तत्व के प्रति श्रद्धा रखता है, व्रतों के प्रति भी वह श्रद्धा रखता है, ये व्रत मुझे मिले जल्दी से जल्दी। धन्य कुमार के पूर्व भाव में अकृत पुण्य, वह मुनिराज के मुख से 12 व्रतों का वह वर्णन सुन रहा था, और उनका सुनते सुनते वह अंदर से कहता है कितना अच्छा होता मैं इन 12 व्रतों को अंगीकार करता, मुझे भी ये 12 व्रत मिले, मैं इनकी श्रद्धा करता। और रास्ते में ही नमोकार मंत्र पढ़ता हुआ चला आ रहा था कि एक
सिंह ने या बाघ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और मर करके वह महारिद्धिधारी देव बना। और उसमें वर्णन आया कि ये देखो इसने 3 चीज़ों के माध्यम से कैसा पुण्य का संचय किया। पहली बात तो मुनिराज के आहार हुए थे तो दान की अनुमोदना की थी। दूसरी बार 12 जो व्रतों का वर्णन चल रहा था उस व्रतों पर श्रद्धान किया, ये व्रत मुझे भी मिले। और तीसरा नमोकार मंत्र पढ़ते हुए वह जा रहा। बस इतना ही उसने अपने जीवन में किया था। थोड़ा सा समय ऐसा पुण्योदय आ गया, बाकी का जीवन तो आप पढ़ सकते हैं कि कैसा उसका जीवन था। लेकिन एक ही दिन में 24 ही घंटे हुए होंगे। दूसरा एक दिन आहार हुआ और दूसरे दिन वह गायें चराने के लिए गया और दूसरे दिन ही उसका मरण हुई। इन 2 दिन में उसने इतना संचय कर लिया कि स्वर्ग में जाकर के एक सागर कुछ ऐसी आयु को प्राप्त हुआ और स्वर्ग के सुखों को प्राप्त हो गया। और वहाँ से आकर के धन्य कुमार के रूप में वह उसका जन्म हुआ और उस भाव में सब सुख उसको प्राप्त हुए। और उसी भाव में अंत में जाकर के कुछ जीवन व्यतीत होने के बाद महावीर भगवान के समोषण में जाकर के दीक्षा धारण कर ली। ये है सारी मनुष्य जीवन की सार्थकता। इसलिए इस असार संसार में सार इतना ही है कि आप अच्छी तरह से तत्वदर्शी बन जाओ और तत्वदर्शी बन करके फिर स्वयं और पर के कल्याण में लग जाओ। गृहस्थ जीवन में भी अगर आप नहीं बन पा रहे हो, मुनिराज आदि नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं। व्रतों को, गृहस्थ के युग व्रतों को ग्रहण करके और दान पूजा में भी अगर आप लग गए तो भी आप सुपर कल्याणी कहलाओगे। कैसे कहलाओगे? क्योंकि जो भी दान दिया जाता है उस दान के माध्यम से आपका कल्याण होता है। और जिसको दान दिया जा रहा है वह भी अपने धर्म आदि का पालन करता है, इसलिए पर का भी कल्याण होता है। तो ये दान पूजा के माध्यम से सुपर कल्याणी क्रिया है, इसको छोड़ना नहीं। और अगर घर से बाहर निकल गए, दीक्षा धारण कर ली, मुनिराज बन गए, तो मुनिराज के द्वारा भी सुपर कल्याण होता है। मुनिराज जो हैं रत्नात्रय को अंगीकार करते हैं और यह रत्नात्रय जब व्यवहार रूप में रहता है तो आपको दान पूजा आदि का उपदेश देते हैं। इसके माध्यम से आपका कल्याण हो रहा है, आप कल्याण के मार्ग में लग रहे हैं। और स्वयं का भी क्या हो रहा है? स्वयं का भी स्वाध्याय हो रहा है, तप हो रहा है। तो उसके माध्यम से कर्म की निद्रा होती चली जाती है, तो अपना भी कल्याण होता है। ये कहलाती है सुपर कल्याणी वृत्ति। और सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की भावना निरंतर बनी रहती। सामायिक पाठ में आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, गुणीजनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। क्या है ये? इसमें कहा है कि सम्यक दृष्टि इस प्रकार की भावना भाता है कि प्रेम भाव हो सब जीवों पर। सब जीवों पर प्रेम भाव क्या है? तो आगम में कहा गया कि किसी को जरा भी कष्ट ना हो, दुख की उपलब्धि ना हो, इस प्रकार की भावना करना ही प्रेम भाव है। चारों गतियों में जीव कर्मोदय के कारण से अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। हे भगवान, ये चारों गतियों के जीव इस दुख से छुटकारा पा जाए।
सभी जीव सुखी हो जाएं, सभी जीव निरोगी बने, सभी जीव कल्याण के मार्ग में लगें, तिलतुस मात्र भी उनको दुख ना हो, इस प्रकार की भावना करने वाला वह सम्यक दृष्टि होता है। जो इन 4 प्रकार की भावना करता है उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। सभी जीवों पर प्रेम भाव और दुखी जीवों के ऊपर करुणा के भाव और गुणीजनों के ऊपर प्रसन्नता के भाव, और जो अविनेय हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि आदि हैं उनके प्रति मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ भाव का अर्थ होता है ना उनसे द्वेष भाव रखना, ना उनके प्रति राग के भाव रखना। इस प्रकार की भावना के साथ जो रहता है वह वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दृष्टि के अंदर परोपकार की भावना नियत रहती है। शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि एक सेठ जी थे और सेठ जी व्यापार के लिए जाने लगे और अपने सारे कुटुंब को बुलाया कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। आप सब लोग घर में रह करके जैसे हम देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना भक्ति करते आए हैं ऐसे ही आप लोगों को करना है। हमेशा अपने द्वार अतिथियों के लिए खुले रखना है और दीन दुखियों पर करुणा का भाव रखना है। और नगर में और जो व्यापारी थे उनको साथ लेकर के और रवाना हुए और उस नगर के बाहर जाकर के रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। दूसरे दिन सुबह यात्रा के लिए निकलना था, इतने में एक पंडित जी विद्वान उनके पास आए और कहा कि मैंने सुना है आप दक्षिण से उत्तर की यात्रा के लिए जा रहे हो और मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, और सुना है कि उत्तर में गंगा नदी है, उस गंगा नदी के पास जाकर के मैं भी अपने पापों को धोऊंगा उसमें स्नान करके। ऐसे पंडित जी हाथ में अच्छे एक शास्त्र लिए हुए हैं और तिलक बंधन किए हुए हैं, चोटी आदि उनकी है, और ऐसे पंडित जी साथ में हो जाते हैं। सेठ जी कहते हैं ठीक है पंडित जी आप भी चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, आपसे हम दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे और अनेक प्रकार की चर्चा होगी, हमारा रास्ता बहुत अच्छे से कट जाएगा। और चलते चलते रास्ते में चर्चा हुई और सेठ जी ने अपनी चर्या बताई। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले सुबह उठ करके भगवान का स्मरण करता हूँ, जाप करता हूँ, फिर ये साथ में हमारे भगवान चल रहे हैं, ये प्रतिमा के रूप में है, मैं इनकी आराधना करता हूँ, इसके बाद स्वाध्याय करता हूँ फिर इसके बाद फिर संसार के कार्य करता हूँ। तब वह पंडित जी ने देखा कि ये सेठ जी जो है ना ये इस प्रकार से दिगंबर गुरुओं को मानने वाले हैं और दिगंबर प्रतिमाओं को मानने वाले हैं। तब उन्होंने कहा कि सेठ जी आप ये क्या ढोंग करते हो, ये और दुनिया भर की सारी बातें उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया और कहा कि हमारा धर्म आप स्वीकार करो। देखो हम भी भगवान रखे हुए ये सालक राम की मूर्ति है और इनकी आराधना आप करिए, आप कहाँ किनके चक्कर में फंस गए। सेठ जी ने भी उनको इस प्रकार से जब सुना तो सेठ जी विचार करते हैं कि इस व्यक्ति का कल्याण करना चाहिए, इसको सही सही मार्ग बताना चाहिए। ऐसे चर्चा करते करते कुछ दिन बीत गए। सेठ जी अपनी बात रखते, वह अपनी बात रखते, और बात रखते रखते जब मुनियों की बात रखी गई तो फिर मुनियों के भी वह इस प्रकार से कहने लगे कि जो मुनिराज होते हैं वह कुछ करते धरते तो है नहीं,
सिर्फ आराम से भोजन पान आदि करते रहते हैं और स्नान आदि नहीं करते, और भी अनेक प्रकार की बातें वह करने लगा। अब हुआ यूं कि निकट में आष्टानिक पर्व आने वाला था और सेठ जी ने विचार किया कि अब ये इस प्रकार से समझने वाला नहीं, इसको किसी प्रैक्टिकल के माध्यम से ही समझाया जाए। और कहा पंडित जी से कि पंडित जी, आपने जो धर्म की चर्चा की है, हमें भी आपका धर्म अच्छा सा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा एक व्रत चलता है और उस व्रत में मैं 8 दिन के लिए मुनिराज के लिए दान दे करके उस व्रत को करता हूँ, और यहाँ जंगल में मुझे मुनिराज नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं अपने व्रत को कैसे पालन करूँगा। और मैंने विचार किया है कि आप बहुत विद्वान हैं और आपके पास वो सारी योग्यता है, अगर 8 दिन के लिए तुम महाराज बन जाओ तो तुम्हारे लिए जो चाहिए हो वो मैं दूंगा। इतना सुना नहीं कि पंडित जी अब लोभ में आ गए और विचार करने लगे कि अगर 8 दिन के लिए मैं बन गया और 8 दिन बाद तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अभी तक तो मैं दक्षिणा मांग मांग करके और ऐसा ही जीवन निकाला है, घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सब टूटी फूटी झूपड़ी में रहते हैं। ये सेठ है, हमारे लिए माला माल कर देगा। और क्यों ना 8 दिन के लिए इस बात को स्वीकार कर लिया जाए, कौन देखने वाला है जंगल में। और मन में आ गया और पूछा कि मुझे क्या करना होगा। सेठ जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मुनिराज बनना है और सब कुछ त्याग करना है, कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। पिच्छी और कमंडल तुम्हारे लिए मिलेगा और केसलौंच करना है। एक बार दिन में भोजन करना है, जो इच्छा हो वो आप खड़े होकर के ले लेना, आपको आपके अनुकूल सब कुछ मिल जाएगा। तो वह कहते हैं कि एक ही बार, दूसरी बार कुछ नहीं, हाँ एक ही बार आपको लेना है। अब विचार करता है कि मैं चिकनी सुपारी और पान खाता हूँ, वो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वह कहता है ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, एक ही बार में आपको है। अंत में जाकर के मुख शुद्धि के लिए सौंप आदि आपको मिल जाएगी। और जैसा भोजन मिला है उसको, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, शांत भाव से खड़े होकर के लेना है और अपना पूरा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत करना है। इधर उधर के कोई चिंतन आदि में नहीं निकलना। आपको मन मानी मुँह मांगी दक्षिणा मिलेगी, जो चाहिए आपको मिलेगी। तैयार हो गए पंडित जी और कहा कि बैठो पूरब की ओर मुख करके, सबसे पहले केसलौंच किए जाए। और जैसे ही एक बार में केसलौंच में थोड़े से बाल उखाड़े, वो कहते मर गए मर गए। तो सेठ जी कहते हैं पंडित जी शांत भाव से सब सहना होगा, अगर इस प्रकार से करोगे मर गए तो फिर दक्षिणा नहीं मिलेगी। इतना कहा नहीं, अब फिर अच्छे से बैठ गए और केसलौंच प्रारंभ हो गए। आंखों में से अश्रु बह रहे हैं, सिसकियां चल रही हैं और जैसे तैसे करके केसलौंच हो गए। केसलौंच हुए तो उस दिन तो पूरा उपवास रखा जाता है। आज तो उपवास रखना है, दिन भर हाथ फेरते रहे और दिन भर की कब ये दिन निकले। दिन तो जैसे तैसे निकल गया। पहली बार उपवास किया था
और रात में ऐसी स्थिति उनकी हो गई क्या कि अब इतनी जोर से प्यास लग रही है, भूख लग रही है, बाहर आ करके देख रहे हैं सूर्य कब निकलेगा। और जैसे ही सूर्य निकला तो सेठ जी ने तो समझ लिया था कि क्या दशा होने वाली है। जल्दी से सब तैयारी थी और उनके पास जल लेकर के आ गए। महाराज शुद्धि करिए, आपको आहारचर्या के लिए निकलना है। और जल्दी जल्दी शुद्धि हुई और आहारचर्या के लिए निकले। सेठ जी ने उनका पड़गाहन किया और पड़गाहन करके अच्छी अच्छी सामग्री आहार में चलाई। और सामग्री जब चलाई तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कहानी में। ये सारी चीज़ें देते गए और पेट भर गया, बीच में पानी चला ही नहीं। और अंत में पानी के लिए किया अंजलि तो एक आध अंजलि जा पाया और अब जगह ही नहीं। और वह बैठ गए और विचार करते हैं, जीवन में पहली बार ऐसा मन माना और ऐसा सुस्वादु सट रस भोजन करने को मुझे मिला है। आनंद आ गया। ऐसे ही 8 दिन मुझे मिलना है और इसके बाद धन संपदा अलग मिलना है। 8 ही दिन की तो बात है। लेकिन पानी नहीं लेने के कारण से धीरे धीरे प्यास इतनी बढ़ती गई कि वेदना प्रारंभ हो गई और एक एक घंटा निकालना मुश्किल हो रहा है। अब उनके लिए कौन याद आ रहे हैं? मुनिराज याद आ रहे हैं कि धन्य है वे मुनिराज जो एक बार लेकर के अपना पूरा जीवन तप में निकाल देते हैं और एक मैं हूँ जो उनकी बुराई कर रहा हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि मुनिराज क्या होते हैं। एक दिन ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 वर्ष हो गए हों। और मुनिराज कैसे उपवास करते हैं, अंतराय आदि उनको आता है और वह सब कुछ अपना हित तो करते ही हैं और पर के हित में लगे रहते हैं, निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। धन्य है वे मुनिराज। और ऐसे तैसे करके रात्रि में कहते हैं कि इतनी जोर से प्यास लगी कि ढूंढ रहे हैं कहीं तालाब मिल जाए, दिख जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था उनकी नहीं थी। और जैसे तैसे करके उन्होंने वह रात निकाली और सुबह फिर जल्दी से तैयारी आहार की हुई। और आहार करने के लिए जैसे ही सेठ जी ने पड़गाहन किया और अब अच्छी अच्छी सामग्री दिखाई, इसे कहते हटा अभी इसको नहीं दिखाओ, अभी तो बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। और खड़े हो गए और सेठ जी ने देना प्रारंभ किया। तो क्या जल जल जल, और अभी कुछ नहीं लेना। और जल लिया, इतना जल लिया कि पूरा पेट जल से भर गया। सेठ जी कहते हैं महाराज ये क्या कर रहे हो, भोजन करना है। भोजन अभी नहीं, भोजन तो पहले दिन हम कर चुके हैं और उसका फल भी देख चुके हैं। और जल जल लिया और फिर बाद में कुछ ज़्यादा खाया नहीं गया, थोड़ा सा लिया और बैठ गए। 2 घंटे में फिर स्थिति ऐसी बनी कि अब भूख और प्यास फिर सताने लग गई। और स्थिति ऐसी हुई कि अब उनके लिए मुनि राजों के ऊपर श्रद्धा अच्छी हो गई। और तीसरे दिन ही सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी
अब हमारे बस की बात 8 दिन तो बहुत होते हैं, 2-3 दिन में ही अगर मैं नहीं बचूंगा तो बाद में जो आप दोगे वो क्या काम का। इसलिए अब मुझे जीवन अपना बचाना है और अब मुझे आपके धर्म के ऊपर और धर्मात्मा के ऊपर मुझे श्रद्धा जागृत हो रही है। अब मुझे कुछ धर्म का आप उपदेश दीजिए। और सेठ जी ने धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया और धर्म का उपदेश देते देते उनके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और सम्यक दर्शन के साथ अब सेठ जी उनके साथ हो गए और अचानक क्या हुआ कि जंगल में डाकुओं ने सेठ जी का जो पूरा का पूरा लश्कर था व्यापारियों का आक्रमण डाकुओं ने कर दिया। सेठ जी ने डट करके उन डाकुओं का मुकाबला किया और मुकाबला करते हुए उधर से धनुष बाण वहाँ से चल रहे थे, इधर से भी चल रहे थे। और हुआ यूँ कि जो नाम के लिए महाराज बने थे सम्यक दर्शन उनको प्रकट हो चुका था, जैन धर्म के ऊपर स्थान हो गया था। एक बाण जाकर के उनको लग गया और ऐसा लगा कि वह मरणासन्न हो गए। और उधर जो भी आए थे लुटेरे, उनको लुटेरे को सेठ जी उनके पूरे काफले ने भगा दिया और वापस आकर के देखा तो ये अंतिम श्वासें गिन रहे थे पंडित जी। तो पंडित जी जैसे ही सेठ जी आए और सेठ जी ने देखा कि अब इनकी अंतिम समय चल रहा है, उनके लिए संबोधन दिया, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करा करके और नवोकार मंत्र सुनते हुए उनके प्राण निकल गए और जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न हो गए। ये है सम्यक दृष्टि की वृत्ति। सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा पर के कल्याण की भावना रखता है अपने कल्याण के साथ साथ, और विचार करता है कि ये भी धर्म मार्ग में लगें और आगे जाकर के वह सुनते हैं कि वहाँ से स्वर्ग से आकर के शायद वह अभय कुमार आदि इस प्रकार के हुए हैं, उनकी वह कथा है। इसमें आती है आराधना कुछ ऐसी करके उसमें ये कथा आती है, शास्त्र का नाम ध्यान नहीं आ रहा। ये कथा बहुत ही रोचक है और बड़े विस्तार से उसमें दी गई है। आप लोग पढ़ना, सुनने को आप लोगों को मिली हुई है ये कथा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये मनुष्य जीवन पा करके हमें ऐसा ही अपना भी कल्याण करना है, साथ साथ में हो सके तो पल का कल्याण करना। ये ही मनुष्य जन्म का सार है। बहुत बार चिंतन करके ये सब कुछ निकाला है, ऐसा जानना चाहिए। एक और आप लोगों को सुनाया था, असारे खलु संसारे सार में चतुष्टयम। इस असार संसार में भी 4 ही सारभूत हैं। उसमें एक तीर्थे वासे आया था कि तीर्थों में वास करना, तीर्थ स्थानों पर जाके रखना, अथवा जो चलते फिरते तीर्थ हैं ऐसे उन तीर्थ मुनिराज आचार्य परमिष्टि आदि हैं उनके पास जाकर के रहना, ये अपने आप में एक सारभूत है। दूसरा सार बताया था कि अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना, सुनना, पढ़ना, जो आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखे गए हैं। तीसरा सार बताया था कि गुरुओं की सेवा करना, और चौथे नंबर का बताया था आत्मचिंतनम, अपनी आत्मा का चिंतन करना। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी एक श्लोक के माध्यम से आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। इसलिए इस प्रकार की भावना करो कि जल्दी से जल्दी वह तत्व मुझे प्राप्त हो और उसकी मैं भावना करूं, चिंतन करूं, साथ साथ में मैं